हे एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे मेंटल सेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीश के एक नए लॉन्च के बारे में जिसका नाम है हॉट वेटिवर। जी हाँ, और ये इनका 15 ml का वायल है जो कि मुझे कुछ ये 15 का है 10 का है। आई थिंक ये 15 ml का है। पहली बात तो मैं यही भूल गया कि कितने ml का है। हाँ, ये 15 ml का है और ये डिस्काउंट लगा के मुझे 1520 रुपये का पड़ा है। ये वैसे वेबसाइट पे 1800-2000 के आसपास आपको दिखेगा, मगर ये डिस्काउंट देते हैं, आप देखेंगे तो ठीक है। और तरीका यही है इनका, अच्छा है कि वायल देते हैं और ये आप टेस्ट कर सकते हैं, यही आप ट्राई कर सकते हैं। आपको पूरी बॉटल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका कितना ही अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। सो हॉट वेटिवर ये एक नया फ्लैंकर कह सकते हैं उसी कैटेगरी के अंदर जो इन्होंने शुरू की थी हॉट टोबैको से। और इनका वो फ्रेग्रेंस जो था वो था ऐसा कि ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस से मतलब डायरेक्टली किसी से आपको लगता नहीं था कि मिलता जुलता है। तो ठीक है भाई, आई लाइक दैट फ्रेग्रेंस। मेरे पास 100 ml बॉटल है उसकी, जस्ट बिकॉज आई लाइक टोबैको फ्रेग्रेंसेस और थोड़ा अलग था, वो कुछ डिफरेंट था। सो मुझे पसंद आया तो मैंने उसकी बॉटल ले ली। और तो मैंने उसका रिव्यू बहुत टैक्टिकली किया था, और जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, जो जानते हैं, जो उस चैनल को अच्छे से देखते हैं, थॉरोली बिंज वॉच करते हैं, उन्हें पता है कि मैं नीश को कितने सफाकी से रिव्यू करता हूँ। मतलब आई लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ओके, सो ये वही एक फ्लैंकर है उसी डायरेक्शन में। और जो मज़े की बात थी, जो खास बात थी इसके इर्द गिर्द, वो था परफ्यूमर। ये ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने जूलियन रेस्किने को इन्होंने हायर किया है टू क्रिएट दिस ब्लेंड, जो कि बड़ी बात है बिकॉज ये मास्टर परफ्यूमर नहीं है, मगर इनके हाथ से बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस निकले हैं। जैसे कि द मून बाय फ्रेडरिक माल, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। और टोबैक रोज बाय BDK, बहुत अमेजिंग, बहुत सेक्सी सेंट प्रोफाइल है। एंड देन यू गेट अमोज लस्टर उनकी तरफ से। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा कार्डमम फ्रेग्रेंस है, कार्डमम एंड वुडी एंड पेपर, बहुत अच्छा। अमोज का टिपिकल DNA आपको यहाँ महसूस होगा। एंड देन देर इज़ वन, अमोज का सीक्वेंस भी उन्होंने ही बनाया है, क्रीड का रॉयल ऊद भी उन्होंने बनाया है। सो बिग नेम, तो उनसे ये बनवाया गया है। सो या बिग नेम, बिग नंबर्स, तो लगा के ट्राई करना बनता है। इसीलिए इसकी तरफ इंटरेस्ट आया, इसीलिए लगा कि चलो शायद कुछ नया होगा, रिव्यू बनता है। और मैं नीच को रिव्यू करता भी हूँ, बट ऐसे ही नहीं करता, बिकॉज ये लोग आपसे 100 ml का कुछ 7,000 रुपये लेते हैं, 50 ml का कुछ 5,000 रुपये लेते हैं। तो इतना बड़ा प्राइस टैग जो है उसके लिए आप लीनियंसी नहीं दिखा सकते। और तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है जो अपना खुद का कुछ करना चाहता है। पेरितो मोरेनो भी करता है, बट पेरितो मोरेनो बहुत ही ट्रांसपेरेंट ब्रांड है। आप देख सकते हैं उनकी वर्कशॉप, आप देख सकते हैं जो नीतीश भाई हैं, हम देख सकते हैं उनको बैठ के समझाते हुए उन्होंने रियली ये चीज़ डाली है। और बहुत सारे लोग उन्हें ज्वाइन भी करते हैं, उनके चैनल पे जाते भी हैं और बात भी करते हैं। सो बहुत ट्रांसपेरेंट ब्रांड है उनका, तो वहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये देने का समझ में आता है, बिकॉज वो एक्चुअली में रियल चीज़ें डाल रहे हैं। बट देन फिर आते हैं ये कमर्शियल परफ्यूम्स जो जिनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनके रिव्यूज़ थोड़ा थॉरोली करना ज़रूरी है। सो मैंने इसको डिसेंट डेंट दिया है, डिसेंट ट्राई किया है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे जूस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, एक एटमाइजर टेस्ट लेते हैं। चलो भाई, अच्छा खासा आ गया। ओके, पता पहले जब मैं फ्रेग्रेंस पहली बार मैंने स्प्रे किया था, तो एक होता है ना कि दिमाग में आपके क्या होता है, यूजुअल सस्पेक्ट वाली एक इमेज होती है कि इन्होंने फिर से वही किया होगा, इन्होंने फिर से वही किया होगा कि कुछ ना कुछ सिमिलर बना दिया होगा। बहुत सारे फ्रेग्रेंस के सिमिलर स्मेल करते हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ, करते हैं तो करते हैं। एंड दैट्स वाई दिस ब्रांड जस्ट, एक होता है खटकता था आँखों में कि यार हर बार वही किसी ना किसी का क्लोन ऐसा लगता था कि नज़र आ जाएगा। इनका जो मेहर है, इनका जो आपका हॉट टोबैको फिर भी थोड़ा अलग लगता है, बट कहीं ना कहीं लेटन जैसा कुछ आता है उसके अंदर भी वाइब। और इनका जो सिग्नेचर सेंट है वो पूरा का पूरा आपका ये लिमेंसिटे है। एंड बहुत सारे ब्लेंड है इनके, इनका एक आता है वर्गीज, वो टेर देर में से, आई मीन ठीक है, चलो नेवर माइंड। तो एक होता है ना कि आप अपने दिमाग में एक इमेज पहले क्रिएट कर लेते हो। सो आई वॉज इन अ हरी के फटाफट से समझूं कि इन्होंने किया क्या है, कि इन्होंने क्या बनाया। आई वॉज वेरी इन अ हरी, और आई जस्ट वांटेड टू डिसाइफर, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्लोन ही होगा, फटाफट पकड़ा जाएगा। और जैसे ही मैंने इसे स्मेल किया पहली बार, तो मुझे लगा कि अच्छा, अरे ये तैर देर में ओ जीव रे, ये कुछ वहीं जा रहा है, ये कुछ वैसा ही है। एंड आई वॉज लाइक
फिर से वही किया इन्होंने। एंड देन आई वाज लाइक वेरी लेट बैक के चलो फिर से एक और इन्होंने फालतूगिरी की। ठीक है, फिर मैंने जो ओनर है, ओनर का आप देखोगे तो आजकल बहुत तगड़ी प्रमोशन चल रही है, सबके पास बॉटल पहुंच गई है बाय द वे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास नहीं आई, आती भी तो बैंड बजाई जाती उसकी। मैं तब भी ऐसे रिव्यू कर रहा था। ओके सो मुझे मैं उनमें से नहीं हूँ भाई, बॉटल नहीं मिलती तो मुंह फुला लेते आया भाई, मैं खरीद लूँगा 10 बॉटल खरीद लूँगा ऐसे, परफ्यूम तो अच्छा हो, ऐसा हो तो सही। ठीक है, सो उन्होंने बोला जो द ओनर, क्या नाम है, हर्ष नाम है, आई डोंट नो क्या नाम है। ठीक है, तो ही वाज लाइक इसमें ककाओ है, ये है वो है। लाइक ककाओ, आई लिटरली वेंट बैक, मैं दोबारा गया। मैंने कहा यार शायद मैं जल्दबाजी में जल्दी ही इसे जज कर गया, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने फिर इस तरह से ट्राई किया इसे कि मुझे इसके अंदर अब खोजना है कि अंदर क्या क्या है। आई ट्राइड अगेन। ठीक है, तो फिर ओपनिंग कैसी होती है? ओपनिंग में आपको यहाँ पे एक संतरा मिलता है, एक बर्गमोट मिलता है। कैसे मिलता है? देर में ओजीवरे जैसा मिलता है, कड़वा सा होता है। पीछे एक ब्राइट से मिठास भी है और एक कड़वाहट भी है। ठीक है, कड़वी मौसमी भी कह सकते हैं आप उसको। उसके साथ आपको यहाँ पे एक बेसिल का नोट स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे बेसिल है, एक तुलसी का जो बेसिल का पत्ता होता है, बहुत अच्छी ओपनिंग में खुशबू आती है इसके अंदर उसकी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ हल्का सा एक कार्डमम का एक पीछे एसेंस आता है, एक पेपर का भी एक एसेंस आता है। पेपर का भी आपको यूजुअली ज़्यादा देर में जैसे डीएनए के अंदर भी हल्का हल्का हिंट आता है। ठीक है, तो हाँ ओपनिंग में आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो वेटिवर है वो स्मोकी टाइप का, ये लोग बोलते हैं इसमें इंडियन वेटिवर है। इंडियन खस बहुत डिफरेंट है यार। इंडियन खस जो ओरिजिनल खस हम देखते हैं अतर्स में देखते हैं रॉ फॉर्म में, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। ये बोलते हैं कि इस खासियत ये है कि इंडियन वेटिवर काम करना बहुत मुश्किल है इंडियन वेटिवर के साथ, तो हमने इसमें इंडियन वेटिवर के साथ काम किया है। तो जो वो वेटिवर है ये तैरते एयरमेस जैसा वेटिवर ही लग रहा है, जैसा आपको यूजुअली जो हेशियन वेटिवर होता है और जो यूजुअली आपको वेटिवर जो परफ्यूमरी में, फ्रेंच परफ्यूमरी में लोग इस्तेमाल करते दिखते, ये वैसा ही वेटिवर है। इंडियन वेटिवर वाकई में बहुत मुश्किल है, और उसके साथ फ्रेग्रेंसेस बनाना, तो आप ये समझ लीजिए कि वेटिवर पूरा फ्रेग्रेंस खा जाता है। इंडियन वेटिवर की अगर आप बात करेंगे, चलो मैं कहता हूँ किया भी होगा, और नोज टू नोज ये फर्क पड़ता है, बट इंडियन वेटिवर इतना स्ट्रांग होता है कि अगर किसी के साथ आप उसे ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस पूरे स्ट्रक्चर को खा जाएगा, आपको फिर भी वेटिवर ही स्मेल आती रहेगी, इतना स्ट्रांग होता है वो। मुझे ये वेटिवर ऐसा ही लग रहा है जैसे आपको बेसिक वेटिवर डिज़ाइनर के अंदर, फ्रेग्रेंस के अंदर दिखता है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ मानना पड़ेगा कि ये अलग स्मेल तो करता है। ये नॉर्मल आपको मतलब तैरते एयरमेस ओपनिंग में लग सकता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेपफ्रूट एंड वेटिवर, वो स्मोकी सा। ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं ककाओ है मगर मिठास नहीं है। एक ककाओ का तो यार पता है एग्जैक्टली ककाओ का नोट को यहाँ डिसाइफर करना, क्योंकि ककाओ के नोट से आपको थोड़ा चॉकलेटी वुडी सा नुआंस आप सोचोगे आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे वो ककाओ का नोट पता है कैसा है, बहुत ही सटल, अगर मैं सच में उसे पकड़ना चाहूँ, सटल मतलब कि वो लिटरली लगे नहीं आपको एक काकाओ है, मगर उसके अंदर से एक ब्रू होती है ना, हल्की सी खुशबू होती है, जैसे अगर कहीं चॉकलेट बन रही है आपके आसपास और आप बहुत दूर खड़े हैं तो हल्का सा जो झोंका आएगा ना, ऐसा सटल लेवल का ककाओ यहाँ पे है, जो उसको एक पीछे वुडी राउंड टेक्सचर दे रहा है, इतना ही है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेटिवर की जगह वो बैठ गया है यहाँ पे आके, अभी भी वेटिवर ही यहाँ पे मेन प्लेयर है, बट वेटिवर के साथ एंड तक वो ऑरेंज मिल रहा है आपको कंटिन्यूसली। ठीक है, और वुडी टेक्सचर भी है यहाँ से, डार्क वुड जैसा भी एक टेक्सचर है, हल्का सा एक जिंजर का भी एसेंस आता है, बीच में आता है, ओपनिंग में और बीच में आता है, आगे जाकर वो वुडी सा हल्की सी मिठास भी आती है। लगता है आपको कि ककाओ जैसा ही कुछ है, बट इन इट्स ट्रू एसेंस वो नहीं है। क्या आप कहो कि उसने ककाओ बोला था तो यहाँ मुझे चॉकलेटी एसेंस मिलना चाहिए बैकग्राउंड में, तो वो नहीं मिलेगा, इट्स वेरी सटल। और हाँ आपको एक चीज़ बताऊँ, दो चीज़ें बताऊँगा। पहले आपको यहाँ पे सिग्नेचर मिलेगा जूलियन रेस्किने का, जो है कार्डमम और पिंक पेपर कॉर्न आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ एक राउंड वेल ऑफ और एक वुडी सा टेक्सचर मिलेगा, जो आपको इसके अंदर भी मिलता है, अच्छे से मिलता है, सीक्वेंस के अंदर भी मिलेगा आपको, तो अच्छे से मिलता है। ये हल्का सा यहाँ पे एक टच मिलता है, तो हो सकता है क्या पता हो भाई इनके कुछ एमओक्यूज के, भाई होता है ना कि ये फर्मेनिप्स में उन्होंने काम किया है, तो सीपी रोमास में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, तो इनकी बहुत बड़ी एक
आप कहेंगे कि कैटलॉग होता है, इन्होंने लाखों हज़ारों ब्लेंड बना के रखे हुए होते हैं अपने पर्सनल में, और ये उनमें से उठा के कोई सा भी प्रॉमिसिंग सा जो ब्रांड के विजन के साथ अलाइन करता है ये उन्हें दे देते हैं कि ले जा। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, मगर बहुत केसेस में यही होता है कि इनके खुद के जो ब्लेंड्स हैं, बहुत सारे न्यूमरस ब्लेंड्स हैं, उनमें से ये एक उठा के दे देते हैं कि ले भाई पकड़, खरीद लिया ना तूने, ये ले मेरा नाम इस्तेमाल कर लियो, पर सॉर्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई बिठा के प्रॉपरली बनाया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, ठीक है। फ्रेग्रेंस अच्छा है, कुछ अलग है, ऐसा नहीं है जो आप अभी तक देखते आए हैं। आपको शुरू में लग सकता है कि अरे तो तैर देर में इस तरफ उसी तरफ जा रहा है कहीं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ये दिखा देता है कि नहीं मैं तैर देर में नहीं हूँ, कुछ और ही हो रहा है वो चीज़ें जो यहाँ हल्की हल्की महसूस हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव लेवल पे नहीं हो रही है। जो नोट स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया है, आप ढूंढते हो तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे है। सो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अच्छा है, कुछ नया है, तो अच्छी चीज़ है कि इंडिया में कोई कुछ बना रहा है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं है कि बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता था। अच्छा इसका क्लोन, इन्होंने फिर कुछ क्लोन बना दिया, इन्होंने फिर से ये महंगा महंगा कुछ नहीं है, 4-4, 8-8 हज़ार का क्लोन बेच रहे, वो वाइब यहाँ नहीं आ रही। हाँ एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि आप अगर आप ट्राई करते हैं ये, तो आप ना इसके नेक पे जाना, यहाँ पे तो यहाँ स्मेल करना। अगर आपने कभी इनका हॉट टोबैको स्मेल किया होगा, आपको इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ महसूस होंगी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हॉट टोबैको और ये हॉट वेटिवर के अंदर कुछ ऐसे नुआंसेस हैं जो सिमिलर लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये हॉट टोबैको का फ्लैंकर है, कि कुछ डीएनए यहाँ पर रिटेन किया हुआ है हॉट टोबैको का, और आगे जाकर वेटिवर और इन सारी चीज़ों को ऐड करके कुछ नया बनाया गया है। ये मुझे लग रहा है, ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। गले में यहाँ स्प्रे मत करो, यहाँ एग्जैक्टली नेक पे आप स्मेल करेंगे, आप अपना जो हॉट टोबैको है उसको भी उठाना, आपको हल्के फुल्के सिमिलैरिटीज़ लगेंगी। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ लगी कि कुछ चलो फ्लैंकर की तरह जो हॉट इन्होंने यूज़ किया, ओट हॉट जो भी आप बोलना चाहे। सो वो जो चीज़ है लगा थोड़ा सा कि है रिजेम्बलेंस। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इज़ दिस समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। इन्होंने बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस तो नहीं बनाया, इन्होंने एक अच्छा फ्रेग्रेंस बनाया है विच शुड गेन अटेंशन, क्योंकि कुछ नया है, बेसिक बोरिंग और पुराना नहीं है। वेटिवर फ्रेग्रेंसेस आपने देखे होंगे तो यूजुअली 2-3 फ्रेग्रेंसेस के बाद सब एक जैसा स्मेल आना शुरू हो जाता है। आप क्योंकि वेटिवर नोट ही ऐसा है कि मेजॉरिटी पूरे ब्लेंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। सुल्तान वेटिवर खा गया पूरे फ्रेग्रेंस को, वेटिवर यही वेटिवर रहता है। गेरला वेटिवर खा गया पूरे फ्रेग्रेंस को, वेटिवर ही वेटर स्मेल करता रहता है। ओरिजिनल वेटिवर बाय क्रीड खा गया। जो इनका सबसे बड़ा बोगस, सबसे बड़ा इनका जो मैं कहूँगा ना एक फंबल हो गया क्रीड से, वो था इनका वाइल्ड वेटिवर। भाई इट वाज नॉट इवन अ वेटिवर फ्रेग्रेंस, बट इट वाज अ रोज फ्रेग्रेंस। एंड भाई क्या बनाया है इन लोगों ने। एनीवे ऑल आई एम सेइंग इज कि बहुत बार ऐसा होता है कि वेटिवर जैसा एक एलिमेंट है जो यूजुअली एक पूरे फ्रेग्रेंस को खा जाता है, उसे बहुत मुश्किल है मैनेज करना। या तो वो फ्रेंच परफ्यूमरी में कहीं पीछे पड़ा रहता है, बिल्कुल पीछे, कि हाँ अरे बेस में यहाँ एम्बर के साथ वेटिवर बिठाया गया, आपको हल्की सी एक पतली सी एक एज मिल जाएगी वहाँ पे कि अच्छा यहाँ वेटिवर भी है। या तो ऐसे रहता है, या क्या होता है कि पूरा फाउंडेशन खा जाता है, कि आपको फर्स्ट स्प्रे से ही महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हाँ इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क विद, ये बात बिल्कुल सच है। बट अभी के लिए ये जो हॉट वेटिवर है मैं कहूँगा एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, इन्होंने अच्छा बनाया है। क्या मैं इसकी पूरी बॉटल लूँगा? नहीं, मैं खुश हूँ, ये बहुत है। मैं अगर मुझे इसे लगाना होगा ना तो मैं इसे ही इस्तेमाल कर लूँगा, ये बहुत है मेरे लिए। मुझे लगता नहीं कि मैं इसकी फुल बॉटल लूँगा। मैंने हॉट टोबैको की ली थी, हॉट टोबैको में ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ इससे, ये बात सच है। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस में मैं चला गया कि मैं कलेक्टर नहीं हूँ, मैं माई कलेक्शन स्पीक्स माई टेस्ट, ठीक है, तो वो बहुत अलग चीज़ है। मैं इसका ये सैंपल रखूँगा, बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो शायद इसका 50 ml ले लूँगा, वो भी आगे जाकर जब थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। बट हाँ 15 ml बहुत है, अगर आपको ट्राई करना 15 ml ही लो। और होता है ना कि ब्लेंड आया, देखो क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिखता है एकदम बढ़िया, आपको डिज़ाइनर क्वालिटी मिलती है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। मुझे स्प्रे पे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया यार, वेस्ट हो गया। ये इनके साथ बैग आता है और ये आते हैं अंदर इसके, मुझे इस पर स्प्रे करना चाहिए था। वो इंस्टिंक्ट ऐसा है मेरा कि मैं उसे यूज़ करता, स्टेप्स यूज़ करता हूँ। यही आया था बॉक्स में और ये आया था, तो फ्रेग्रेंस अच्छा है। आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, फ्रेग्रेंस
अलग है, थोड़ा अच्छा है। और ड्राई डाउन में जाते जाते ज़्यादा अच्छे से नोट्स के निकल के आते हैं। ड्राई डाउन में आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो नोट स्ट्रक्चर में नहीं है, जैसे कि जिंजर मिलना शुरू हो जाता है, आपको जिंजर मिलता है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। और खस निकल के आता है अच्छे से, वो स्मोकी सा, पेट्रोलियम जैसा, अर्दी सा, वेटेवर, ठीक है। और साथ में ये जो ककाओ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल एक एज पे खड़े रहेंगे कि क्या ये वेटिवर है, ये क्या ये ककाओ है। आप कंफ्यूज रहेंगे यहाँ से वहाँ कि क्या हो रहा है, दोनों कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे आपको, ठीक है। तो हाँ, बट एक मिठास है बैकग्राउंड में और एक हल्का सा पाउडरी सा एसेंस। या फिर आपने शादियों में हम कॉफ़ी पीते हैं, है ना, खाने के बाद कॉफ़ी पीते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं हजम हो जाता है हमारा खाना, पता नहीं भाई। सो कॉफ़ी के साथ आप देखते हैं वो जो वहाँ पे वेंडर होता है, ऊपर से पाउडर डालता है कॉफ़ी में, ठीक है, वो कॉफ़ी पाउडर होता है, जो भी होता है वो बहुत घटिया क्वालिटी का एक फ्लेवर होता है, जो भी होता है, बट पीपल लव इट। लोग खुद दबा के डलवाते हैं, डाल पाउडर बिना डाले बिना कॉफ़ी कैसे दे रहा है। सो वो जो पाउडर है ना, वो हल्का फुल्का आपको बैकग्राउंड में ऐसा कुछ आपको मिलता है यहाँ पे, जो ककाओ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड में। और हाँ, यहाँ पे बेसिल बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस हो रही है। नोट स्ट्रक्चर में कैसे नहीं डाली, फिर बोलते हैं कि जूलियन रेस्किने को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, भाई आ रही है। इट्स इजीली वेरी डिटेक्टेबल कि यहाँ बेसिल का नोट है, नोट स्ट्रक्चर में नहीं है। बट हाँ, यहाँ टिपिकल अमवाज जैसा डीएनए जैसे कि ये बैकग्राउंड में आता है, तो फिर थोड़ा सा वापस से ट्रस्ट रीगेन होता है कि हाँ भाई जूलियन रेस्किन ने बना सकता है इसको, क्योंकि आ रहा है वो एक एसेंस यहाँ पे आ रहा है अमवाज जैसे डीएनए का बैकग्राउंड में। इसीलिए आई एम सेइंग दैट दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, नॉट अ ग्रेट फ्रेग्रेंस बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अमवाज लवर्स अगर यहाँ पे हैं उनको ये पसंद आएगा। एनी अमवाज लवर आउट देयर, ड्राई डाउन में जाते ही आपको थोड़ा अमवाज का सा बैकग्राउंड यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, वो स्पाइसी सा, वुडी सा, कार्डमम, वो बहुत क्रीमी सा टेक्सचर यहाँ मिलता है। सो वहाँ पे दिस फील्स लाइक अ प्रीमियम फ्रेग्रेंस, अच्छा लगता है। बट मैं कहूँगा ये किसको पसंद आएगा, बाय द वे, ये ओकेजन से बताता हूँ, ये किसको पसंद आएगा, ये उसको पसंद आएगा जो काफ़ी टाइम से फ्रेग्रेंसेस गेम में है। ये नए इंसान को समझ नहीं आएगा, जो नया नया इस लाइन में आया उसे ये नहीं समझ आएगा। ओके, सो कोई नया इंसान इसे देख रहा है जो अभी अभी शौक कर रहा है फ्रेग्रेंस का, अभी इन्वॉल्व हुआ है, तो शायद आपको ये पसंद ना आए। जो 2-3 साल से यहाँ पे है, 1 साल भी पूरा हो गया है और काफ़ी सारे डीएनए ट्राई कर चुका है, टेस्ट कर चुका है, उसे शायद ये पसंद आए। उसके लिए ये एक पुल हो सकता है, एक शिफ्ट हो सकता है एक नई टेरिटरी में, या ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का एक फ्रेग्रेंस कैसा होगा, या थोड़ा सा नीश फ्रेग्रेंस कैसा होगा, या कुछ नया कैसा होगा जो वो यूजुअली स्मेल करते हैं उससे कुछ अलग हटके, तो वो ये फीड करेगा, अच्छे से फीड करेगा उस पूरे के पूरे हंगर को। तो अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो फिर से कहूँगा 50 ml ले लूँगा मैं इसका, 100 ml शायद ना लूँ। सो दिस, हाँ, ओकेजन भाई एवरीडे आप ऑफिस लगा के जाओ, सुबह से शाम तक लगाओ, शाम को भी लगा सकते हो, क्योंकि जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बट ऑन दैट नोट आई स्टिल से कि सैम्पल ट्राई करो, सैम्पल के बिना किसी भी कंक्लूजन पहुंचने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज प्रेफर और कंसिडर योर नोज अबव माइन। ये मेरे लिए ऐसा है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है भाई, क्या बात कर रहा है, कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं मेरे लिए नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेग्रेंस, सबको अलग तरीके से अपील करता है। ऑल आई एम सेइंग इज कि सैम्पल ट्राई करो, सैम्पल आपको रियलिटी देगा कि आपके लिए है या नहीं है। मेरा रिव्यू सिर्फ इतना बता सकता है जितना मैं परसीव कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट गॉड, मेरी नोज नहीं है किसी भगवान की या किसी सोने की जो हर चीज़ पकड़ लेगी और आपको परफेक्शन ला के दे देगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। आई एम जस्ट लाइक यू। सो जितना बता रहा हूँ, जितना अलाइन कर पा रहा हूँ उतना शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो इससे, ठीक है। सो दिस वॉज हॉट वेटिवर बाय नीश। सो दिस वॉज हॉट वेटिवर बाय नीश एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। बहुत टाइम से मन था इसे रिव्यू करने का, मैंने इसे वेयरिंग भी दी है, मुझे ये पसंद आया, आई लाइक इट। ये मेरे टेस्ट से अलाइन करता है, बट इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। ऑल्दो मास प्लीजिंग है, बहुत सारे वेटिवर फ्रेग्रेंसेस से आप ज़्यादा आसानी से इसे पुल कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं अगर ऐसा कोई इंसान हो जिसको ये समझ में आए। इस मौसम में बहुत अच्छा है, इन्होंने मौसम अच्छा चूज़ किया लॉन्च करने के लिए। इन दिनों वेटिवर बहुत अच्छा चलता है, इन दिनों वार्म फ्रेग्रेंसेस, कॉफ़ी, कार्डमम ऐसे फ्रेग्रेंस ऐसे चलते हैं और लोगों को अपने लॉन्च पे काम करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उल्टे सीधे मौसम में कुछ भी लॉन्च कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में गर्मियों के फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो गर्मियों में पीक गर्मी में वार्म सेंट प्रोफाइल लॉन्च कर रहे हैं। अरे कौन लगाएगा और कौन पहनेगा और कौन तारीफ करेगा। रिव्यू भी कोई कर रहा होगा तो बोलेगा क्या है ये, गलत मौसम में फिर वो गलत रिव्यू आएगा। तो इसीलिए जैसे ये एक लॉन्च था इस मौसम के हिसाब से अच्छा था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस मौसम से अलाइन कर रहा है।
सो हो सकता है कि हिट हो जाए। बाकी रिव्यू है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही बता सकता हूँ। आप बाकी आई जस्ट लीव इट टू यू। आई होप यू लाइक द रिव्यू। बाकी आप मुझे बताइए और कौन से फ्रेग्रेंसेज है जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि इनमें दम है। मैं पर्सनली आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ वहाँ से रिव्यू देख के जब आप आते हैं तो बोलते हैं कि वो तो देखो वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और आई एम सेइंग इसके आपके मन में कौन सा चल रहा है जो आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि नोट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इस ब्रांड से अच्छे फ्रेग्रेंसेज आते हैं, चाहे वो नीश हो, डिज़ाइनर कुछ भी हो। आप मुझे बताइए, आई ट्राई टू वर्क अपॉन इट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने क्या किया है, इज इट एक्चुअली वर्थ योर मनी, योर टाइम। आई ट्राइड। I'll see you in the next video. This is Saining off.